ईद तजदीद सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आपको मिलवा रहे हैं हम अपने ज़बरदस्त मेहमानों से, बता रहे हैं कि वो किस तरह से ईद मनाते हैं। तो अब कुछ स्पेशल गेस्ट इस तरह से भी हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल के दौर में अली, अपने लिए तो सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं, किसी के लिए कुछ करना, मुस्तहिक लोगों के लिए कुछ करना, अपने से हट के दूसरों का ख्याल रखना बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो यकीनन इसलिए इसी वजह से बहुत ख़ास हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी चेयरमैन नखोद फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही साथ हमारे ज़बरदस्त जी कवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शेर मियां दाद साहब जी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपसे यकीनन जानेंगे कैसी आपकी ईद रहती है, क्या करते हैं ईद पर। मगर सबसे पहले यकीन देखिए ना कितना बड़े कॉज पर काम कर रहे हैं अखवत फाउंडेशन। कोरोना हो, आम दिन हो, कपड़ों का मामला हो, लोगों के लिए गरीब लोगों के कपड़ों का मामला हो, और देखें आप ख्वाजा सराओं की बात बिल्कुल ख्वाजा सराओं की बात कर लें, जिसको शायद हमारा माशरा वैसे ही बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करता है, मगर ज़ाहिर है उनके ऊपर जो मुसीबतें हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उनका भी ख्याल करना है, उनका भी ख्याल करते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत करम है। सर ईद आपसे तो यकीनन यही पूछेंगे, हमें तो नजर आ ही रहा है आपकी ईद किस तरीके से, किस सादगी से गुजरती है। लोगों के लिए क्या करते हैं ईद पे, ये प्लीज बताइए। देखिए, ईद का मानी जो है वो यही है खुशियाँ, मुसर्रत। और आप अगर देखें तो ये खुशी, ये मुसर्रत जो है, ये सिर्फ अपने गिर्द तो नहीं घूमती ना। हम कैसे खुश रह सकते हैं अगर हमारा हमसाया खुश नहीं है, अगर हमारे गली में कोई और शख्स खुश नहीं है, कोई मासूम बच्चा, कोई मफलूकुल हाल ख़ानदान। तो ईद ज़रूर मनानी चाहिए। हम मनाते हैं अपने घर के साथ, बच्चों के साथ। मिठाई आपने रखी है, मिठाई भी खाते हैं और बाकी चीज़ें। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि ये एहसास ज़रूर रहे कि असल ईद तो उस दिन होगी ना जब हर पाकिस्तान का बंदा खुश होगा, उसको कोई दुख ना हो, उसको कोई तकलीफ़ ना हो। तो एक इज्तिमाई पर्सपेक्टिव्स अगर होगा ना तो फिर अल्लाह ताला उसको एक दायमी ईद बना देगा। मैं तो बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और असल खुशी भी खुशियाँ बांटने में ही होती है। शेर मियां दाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक। ईद मनाते किस तरह हैं? सबको ईद मुबारक। सिटी 42 देखने वाले नाजरीन को और खास तौर पे आपको डॉक्टर साहब को ईद मुबारक। बस इसी तरह के सुबह जिस तरह उठा हूँ, अम्मा ने सवैयाँ खिलाई और उसके बाद फिर दोस्तों को आना जाना, आपका फ़ोन चैनल पे आना। अब जब जाएंगे तो शाम में दोस्त आते हैं, बैठते हैं, फिर नई नई कंपोजिशनें एक दूसरे से शेयर करते हैं या सुनाते हैं। थोड़ा सा म्यूज़िक का वो कहते हैं तड़का लग जाता है। तो इसी तरह ईद गुजर जाती है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया तो इनकी बात 100% जो है ना बिल्कुल सही है कि आपका अगर नेबर आपसे खुश नहीं है या आप अपने देखें माहौल को, जब वैसे भी जिस तरह ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया, यार फरीदा उदो ईदा थीसन ज़्यादा विछड़े मिलसन माही। तो कोई अगर नाराज़ है उसको प्लीज़ अपनी अना को ख़त्म करें। अना जो है ना वो बेहतर नहीं है किसी के लिए भी, तो अपनी अना ख़त्म करके आप उसके दरवाजे तक चले जाएँ। डिपेंड ऑन नेक्स्ट पर्सन के वो क्या आपसे तवक्को रखता है या वो उसका नेचर आप अल्लाह जाने, उसका या उसकी आदत जाने। लेकिन आप पहल करें। जब आप पहल करेंगे तो आप मना के अपने घर में सबको लाएं और बैठ के ईद मनाएं। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है डॉक्टर साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कोविड की वजह से जिस तरह से हालात रहे, बहुत सारे लोग पूरे माह रमज़ान में भी परेशान रहे, महंगाई के ये हालात हैं, गरीब मुस्तहिक लोगों का इस इतने चैलेंज में ख्याल रखना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया होगा, कैसे मैनेज किया? जी देखें, हम तो एक छोटा सा अदारा है ना जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह मैंने कहा कि इनफरादी तौर पर हर शख्स को ख्याल रखना चाहिए, तो हम भी कोशिश करते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में आम दिनों में अच्छे लोग अतियात देते हैं, तो फिर हम पर भी एक बहुत बड़ा बोझ है कि उनकी जो एतमाद है वो उसको हम मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ। तो आप देखें ना कि कितने बच्चे होंगे जो ईद पढ़ने भी नहीं शायद जा सकें, तो उनको कुछ मदद करना, उनके लिए सोचना। और बड़ी खूबसूरत बात की मियां दाद साहब ने कि बिछड़े हुए शख्स को मनाना भी जो है ना वो ईद की खुशियों को दुबाला करता है। और बिछड़ा हुआ शख्स वो नहीं होता जो किसी दूसरे मुल्क में चला जाए। बिछड़ा हुआ शख्स जो है जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही बिछड़ जाए। आपके गली मोहल्ले में रहता हुआ शख्स भी बाज़ औक़ात बिछड़ जाता है
कि आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते या आप उसको अपना भाई या दोस्त नहीं समझते। तो ईद बड़ी खूबसूरत बात इनकी मुझे लगी कि ईद जो ये बिछड़े हुओं को जोड़ने के भी काम आनी चाहिए और खुशियाँ बांटने में भी काम आनी चाहिए और अच्छे से कपड़े जैसे आपने पहने ऐसे भी पहनने चाहिए। सर आपने क्योंकि बच्चों का भी जिक्र किया था और कपड़ों का भी अब जिक्र कर दिया है, अखवत फाउंडेशन ज़कात ये सारी डोनेशंस पर तो काम करती है, लोगों तक राशन वगैरह भी सब कुछ ही काम चल रहा है, लेकिन कपड़ों का भी सिलसिला जारी है, उन तक कपड़े भी पहुंच रहे हैं। कपड़ों के बारे में मैं पहले भी जब भी मुझे बुलाती हैं तो जब भी आते हैं मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ, तो वो ये है कि देखें आपके पुराने कपड़े ना किसी के नए कपड़े बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने एक दफ़ा पहनने, बाज़ औक़ात आपने छोटे हो गए, मौसम नहीं रहा, फैशन बदल गया, तो आप अपने भाई को दे देते हैं, बहन को दे देते हैं। तो ये जो चीज़ें इसको बार्टर कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम दे दें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो किसी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। नेकी का बार्टर करें। हाँ, हमने ना एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ, हमने एक शॉप बनाई है कि आपके पास पेन है, आपके पास कापी नहीं है, आप आएँ और अपना पेन दे जाएं और हमसे कापी ले जाएं। अच्छा, आपके पास टाई है और आपके पास कोट नहीं है तो ज़रूरत से ज़्यादा टाई, आप टाई हमें दे जाएं, कोट ले जाएं। तो ये बार्टर किसी ज़माने में ऐसी चीज़ें एक दूसरे से शेयर की जाती थी। तो अब होता यूँ है कि हमारे घर में चीज़ों के अंबार पड़े हुए हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी एक वैल्यू है, उसके ऊपर कोई पैसे लगे हैं, उसके ऊपर किसी ने कोई मेहनत की है। तो अगर हम इस तरह चीज़ें भी एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दें तो खुशियाँ शेयर करना शायद मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ें शेयर करना निस्बतन आसान। आपकी अपनी सादगी का क्या राज है? आप हमेशा बड़े सादा नजर आते हैं, इसकी कोई खास वजह? नहीं, खास वजह नहीं है। देखें, हमें अच्छे कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, लेकिन बात यह है कि आप इस मुल्क में देखें कितने करोड़ लोग हैं जो ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल, मतलब हम नए कपड़ों से मंसूब कर लिया हमने ईद को। मैं तरह को तनकीद नहीं करूँगा, आप अपनी तरफ ना समझिए। ख़वातीन ने कहना जी हमने नए कपड़े पहनने हैं, हर ईद पे नए कपड़े पहनने हैं। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो ज़रूर पहनिए, लेकिन ये भी देखें कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें जो मुतवसत और बालाई तबके के लोग हैं ना, वो ट्रेंड सेट करते हैं। बिल्कुल, बाकी लोग उनको देखकर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर आपके ट्रेंड फैशंस की तरफ होंगे, इसराफ की तरफ होंगे, पैसे को ज़्यादा खर्चने की तरफ होंगे, तो फिर लोग जो हैं उनको पेट काट के किसी माँ को, किसी बाप को अपने बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ट्रेंड सेट करने चाहिए, ज़रूर करने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और मिसालें कायम करके ही आप कुछ अच्छा करने के लिए लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल मेरे ज़हन में आया है। शेर मियां दाद साहब का नाम मैंने पूछना है, शेर किसने रखा? वो मतलब आप अक्सर ना कम ऐसे रेयर नाम सुनने को मिलते हैं, लेकिन इनका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये मत समझिएगा। लेकिन क्या वजह क्या है इसके पीछे? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पूछते हैं। ब्रेक के बाद आपको अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और कवाल शेर मियां दाद साहब का नाम शेर किसने रखा, ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि पहले कभी भी किसी ने नहीं पूछा ये। अच्छा। और मैं सोच रहा था इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने रखा, मैं क्या। लेकिन जो मुझे लगता है डॉक्टर साहब वो यही है कि मंसूब है मौला के, जिस तरह शेर खुदा हैं सही, तो वो शेर लफ्ज़ जो है तो वहाँ से आगे मेरे वालिद साहब का नाम है शेर मियां दाद, तो मैं अपने वालिद साहब का शेर हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही सोच समझ के नाम रखा, और रीज़न क्या थी वो भी आपने बता दी। अच्छा, कवाली कैसे डिसाइड किया कि आपने इस तरफ जाना है? बचपन से शौक था, कोई इंस्पिरेशन थी? देखिए, क्योंकि हमारा 600 साल से ख़ानदानी ये कवाली से हम रिलेटेड हैं, तो लेकिन मैं जब अब स्कूल टाइम में था तो मैं हमेशा शाय था। मैं ज़िंदगी में मैं कहता था कि मैं सब काम कर लूँगा, ये नहीं कर सकूँगा, मेरे से आता ही नहीं था। तो मैं बताता होता हूँ कि बस में अदब का पीरियड होता था, तो मुझे जब उस्ताद जी खड़ा करते थे तो उस वक्त असातिज़ा का इतना रोब होता था कि बच्चे की ज़रूरत ही नहीं होती थी कि खड़ा ना और कुछ वो जो भी काम कहें।
तो मैं इतना वाइब्रेट हो जाता था जब मैं नात शरीफ पढ़ने लगा, तो वो कहते थे अच्छा अच्छा बैठ जा। तो मैं डिसहार्ट भी हो जाता, कहता मैंने इनका कहना भी किया लेकिन फिर वो बात नहीं बनी। तो फिर ये जब अल्लाह पाक ने किसी को मंजिल अता करनी होती है तो फिर उसको राहें देता है, फिर उसको शऊर देता है। फिर मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे मालिक का ये, उन्होंने शेर मियाँ दाद, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे परदादा, उनके वो जो काम को मैं आगे लेके जा रहा हूँ कवाली को, तो वो लाज रखनी थी और मेरे बच्चों पे रहम आना अल्लाह पाक को, तो वो फिर मुझे अकल शऊर से नवाजा और वो राहें अता की जिसमें मैं चलने के बाद अब आपके पास हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी क्या खुद से प्लान किया था कि आपने इसी ट्रैक पे चलना है, या खुद ब खुद ऐसा वसीला बनता गया, खुद ब खुद माइंड सेट हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं हमने बिजनेसमैन बनना है, हमने ये करना है। आपने कैसे सोच लिया कि आपने एक ऐसा इदारा ज्वाइन करना है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचेगा, गरीब मुस्तहिक नादार लोगों का ख्याल रखेगा? देखिए, कुछ तो इंसान खुद भी सोचता है, अपनी ज़िंदगी को प्लान करता है, कैरियर बनाता है, हिकमत अमली बनाता है, लेकिन कुछ और भी फैसले कहीं होते हैं। सही। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो हिकमत अमली बनाऊं वो कुदरत भी वही चाहे। एग्जैक्टली। तो होना तो वही है जो खुदा को मंजूर होना है। तो हो सकता है मैं कहूं कि जी मैंने ये काम करना है और मेरा उस काम में कोई नुकसान हो, मेरा उस काम में कोई भला ही ना हो, तो मेरे लिए जो बेहतर फ़ैसला करना है वो उस हस्ती ने करना है जिसने मुझे तख्लीक किया। इंसान को कोशिश करनी चाहिए, उसको ज़रूर ख्वाब देखने चाहिए, उनके लिए फिर अपना रास्ता बनाना चाहिए, और जो आपके दिल में ख्वाहिश है, अगर वो नेक ख्वाहिश है तो आप यकीन कीजिए कि कुदरत की तमाम क़ुव्वतें जो हैं वो आपके साथ हो जाती हैं। मदद। अब ये देखें ना, कितनी खूबसूरत मिसाल है कि इन्होंने नाम पैदा किया, तो एक नेक जज्बा इनके साथ था, इनकी ख्वाहिश थी, और कुदरत ने फिर रास्ते आसान कर दिए। तो इंसान को सोचना ज़रूर चाहिए, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए कि जी मैं डॉक्टर बनना चाहता था तो मेरे नंबर नहीं आए तो मैं डॉक्टर नहीं बना। हो सकता है आपको डॉक्टर बनकर आप कोई ऐसी फाश गलती के मुर्तकब होते, तो ये आप मेहनत करें, उसका हल जो फल है ना वो ज़रूर मिलेगा। वो इतना वक्त नहीं है कि वो स्कूल बना सकें, हस्पताल बना सकें, या किसी दूर दराज देहात में किसी गरीब किसान या मेहनत कश के पास जाकर उसके दुख का मदावा बन सकें। तो हर आदमी हर काम तो नहीं कर सकता। फिर वो तलाश करते हैं कि ऐसे कौन से अदारे हैं जिनके ज़रिए से वो ये खिदमत का काम कर सकें। अब ज़ाहिर है उनकी खून पसीने की कमाई है, रिज़्क़ हलाल है, तो वो चाहेंगे कि उन अदारों को ये पैसे दें जो काबिल एतमाद है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अदारों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। आपके, मैं तो कहता हूँ कि गली गली में एक अब्दुल सितार ईदी बैठा हुआ है जो नेक नीति से काम करता है। तो ये बुनियादी चीज़ है कि इंटेग्रिटी जिसे कहते हैं ना, इंटेग्रिटी है कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्ड्स एंड डीड्स, यानी आपके गुफ्तार और किरदार में अगर हम आहंगी है तो आप मैन ऑफ इंटेग्रिटी है। कायद आज़म को हम कहते हैं ना जी, ही वॉज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। तो क्या होता है मैन ऑफ इंटेग्रिटी? मैन ऑफ इंटेग्रिटी वो होता है जो कहता है वो करता है, और जो करता है वो कहता है। बिल्कुल। तो ये इंटेग्रिटी का एक मयार जो है ये ज़िंदगी के हर शोबा में होना चाहिए। उलमाए कराम भी इंटेग्रिटी के ऊपर हों, दानश्वर भी इंटेग्रिटी के ऊपर हों, सियासतदान भी। सियासतदानों को आप बार बार जो लाना चाहते हैं, सियासतदान हैं। देखें, हम जिस तरह का मुआशरे में जो अच्छाई बुराई नेकी बड़ी जो बदी है, ये हर शोबा फ़िक्र में है। बिल्कुल है। हम किसी एक मखसूस शोबा को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। हम एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि इंटेग्रिटी अगर समाजी अदारों में होगी तभी लोग आप पर एतमाद करेंगे, तभी आपको वसाइल मिलेंगे, तभी आप अपनी विजन को अचीव करेंगे। तो मैं आज ईद के दिन, आपने बड़ी खूबसूरत एक और बेनकाब कर दिया एक तस्वर कि एतमाद की क्या अहमियत है, एतमाद कैसे बनता है, और एतमाद अगर नहीं होगा तो मुआशरे तामीर नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये भी एक आज का पैगाम है। एतमाद ना हो तो गैर यकीनी की कैफियत। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे तो अपने पास बैठे हुए मियां दाद साहब जो हैं, ये कवाल तो माशाल्लाह हैं ही, मुझे तो ये सूफ़ी भी लगते हैं। ये ऐसी बातें कह रहे हैं जो वाक़तन वो तवक्कल वाली हैं, सोच वाली हैं, है ना जी। और इसमें
आपका जो फोक जो है ना विजडम, मतलब है कि बुज़ुर्गों की रवायात हैं, उस हवाले से हैं। तो ये आज आपकी जो ईद है ना, ये दुगनी हो गई है इनके। शुक्रिया जी, आप बड़े बैठे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक लेसन भी हमारी बातों के थ्रू जो है हमारे नाज़रीन तक पहुंचा है। तो हम गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे। शेर मियां दाद साहब से हमने कुछ सुनना भी है, ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ इतना बड़ा नाम मौजूद हो और हम कुछ सुने ना, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि इस ईद को आपने कुछ स्पेशल भी बनाना है, कुछ अच्छा भी करके दिखाना है, लेकिन साथ ही साथ आपने कुछ महदूद भी रहना है। डॉक्टर साहब, बाहर नहीं लोग जा सके, ऑब्वियसली आप भी उस तरह से शॉपिंग वगैरह नहीं कर सके होंगे जिस तरह से आप हमेशा से गरीब मुस्तहिक अफराद के लिए ईद स्पेशल गिफ्ट्स बनाते होंगे, लेकिन इस दफ़ा ईद पर अगर कुछ कम भी हुआ तो क्या कुछ किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बहुत से तरीके हैं। पहले हम खाना भी बनाते थे, राशन बैग्स भी तकसीम करते थे, इस दफ़ा किए हैं लेकिन निस्बतन कम किए हैं। लेकिन आजकल हमने जैज़ के ज़रिए से और बाकी जो कनेक्टिविटी है ना, आप फ़ोन के ज़रिए से भी तो किसी को तोहफ़ा भेज सकते हैं। सही। कुछ अगर आप किसी को ईद ही भेज सकते हैं। पहले तो देखे ना, कहाँ डाकिया होता था, कासद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ। तो अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बदल गए। फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर रखना है, सोशल डिस्टेंस नहीं रखना। बिल्कुल। सोशल डिस्टेंस से मुराद यह है कि हम एक दूसरे से बात तो करनी चाहिए। हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, टीवी में देखता हूँ, आप टीवी देखते हैं, अब आप बात कर रही हैं और पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। बिल्कुल। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं है। हाँ, फिज़िकल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, या अगर आपको वो नहीं है तो आप नकाब शकाब पहन के या मास्क पहन के चले जाएँ। तो इस ईद पे ख़ास तौर पर हमने जो है ना वो कम्युनिकेशन जो है वो बैंक्स के ज़रिए से ज़्यादा की है। अकाउंट्स को हमने जैसे कहते हैं ना डिजिटल मीन्स के ज़रिए से हमने लोगों की मदद की है। हमने किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस भेजी है तो वो भी डिजिटल मीन्स के ज़रिए से भेजी है, यानी माली इमदाद जो है। जी, वो माली, मतलब पर्सनली हमने ज़्यादा कोई इवेंट्स नहीं किए, कुछ बड़े नहीं किए, लेकिन टुगेदर नहीं किए। क्या लेकिन वो जो जिस हद तक मुमकिन होता है, जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी खुशियों में हम शरीक होने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसका तमाम का तमाम सेहरा आप लोगों के पास पर जाता है, इस पूरे मुआशरे की तरफ जाता है कि जो लोग हमेशा से ये ख्वाहिश रखते हैं। जैसे हमने गुफ्तगू का आगाज़ भी इसी बात से किया ना कि ईद तो तभी ईद है जब सबकी ईद हो। बिल्कुल। तो इस हवाले से लोगों ने कोई कमी नहीं की। देखिए, फितराना है, ये एक ऐसा अमल है, कम अज़ कम फितराना जो 200 रुपये, तो अगर 20 करोड़ से ज़रा 200 को ज़रब देना, अगर आपका हिसाब अच्छा है तो ये 40 अरब रुपए बनता है। सही। तो ये 40 अरब सर्कुलेट हो रहा है ना, लोगों ने दिया, एक दूसरे को दिया, और इससे किसी की खुशियाँ किसी के बढ़ गई और किसी के दुख कम हो गए। तो कुछ करके, जैसे कहते हैं ना कि सरेआम भी करना चाहिए और एलानिया, और फिर खामोशी से भी करना चाहिए। तो दोनों तरीके जो हैं मुस्तहसन हैं। और ये जो आपने बात की ना कि सरेआम, बहुत से लोग ना इस पर तनकीद भी करते हैं कि अगर आप नेकी कर ही रहे हैं तो हमें तो ये कहा गया जी कि एक हाथ से तो दूसरे को ना पता चले। लेकिन इसका ना एक मकसद, मुझे जो लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मोटिवेशन भी किसी के लिए हो सकती है। किसी के लिए मोटिवेशन हो सकता है कि मुझे देख के 5 लोग और कर दें। अगर उनकी वजह से या मेरी वजह से किसी का और का भला हो जाता है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, असल चीज़ है इन्नमल अमालु बिन्नियात। बिल्कुल, आपने आप क्या वाकई खुदा की रज़ा के लिए दे रहे हैं या अपना नाम बनाने के लिए दे रहे हैं? तो अगर आपका मकसद नाम बनाना नहीं है और आप सरेआम, जैसे आपने कहा कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए दे रहे हैं, तो बिल्कुल कोई अमर माने नहीं है। दिल के भेद तो देखें वो जानता है, अमाल का दारोमदार बिल्कुल नियतों पे है और अल्लाह ताला नियतें खूब जानने वाला है। शेर मियां दाद साहब की तरफ आए हम। बिल्कुल जी, आपकी तरफ इसलिए भी आना है क्योंकि आजकल आपका बड़ा वायरल हो रहा है। मतलब कवाली में तो हमने आपको देखा ही देखा जी, लेकिन अब गानों की तरफ भी आ गए, उसमें मॉडलिंग भी चल रही है और सराइकी ज़बान में क्या हमें ज़रा सुनाए। लेकिन वो मेरा ख्याल इन पे ज़्यादा जचेगा, काले जोड़े पे है ना। जी, डोले नु काला सूट सोना लगे। वो ये था भजन कि जब मैं कवाली, क्योंकि आजकल कवाली नाइट्स ज़्यादा हो रही रुझान, और जब मैंने जाना तो किस अनदर आर्टिस्ट के चलते गाने, तो मैंने कहा ना यार
क्योंकि कवाली तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो सारी सिनफें म्यूज़िक की इसी से निकल रही हैं, तो ये मैं क्यों नहीं गाता, मैं भी गाऊंगा। तो मैंने भी एक तजर्बा किया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना वायरल हुआ। तो अब ये है कि मैं कवाली तो कभी भी उसको गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा वो ख़ानदान बिल्कुल बिल्कुल, और दरगाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से हम मुंसलिक हैं। तो गानों का सिलसिला साथ साथ चलता रहेगा। और मैंने बकायदा रहेगा सिलसिला। हाँ, तो भाई मैं तो जाता हूँ, लोगों ने पसंद किया, मैं कवाली करता हूँ, उसके बाद वो कहते हैं वो अपना सुनाए जी ढोले नु काला सूट सुना लगे, तो मुझे बड़ा एक रियलाइज होता है। चलिए जी, कवाली वाले अंदाज में तो सभी लोगों ने देखा है और आपकी पहचान भी कवाली से बनी, लेकिन ये जो मुनफरिद अंदाज आपका है, तो हम चाहेंगे हमारे शो में भी आप जरूर हमारे नाज़रीन। बिल्कुल, क्योंकि आप आज आपने पहना हुआ, तो मैं आप ही को डेडिकेट करूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त गाना, तो बहुत जबरदस्त था। और फिर मैंने काला सूट पहना, इसलिए मुझे गाना और भी ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं भी काला पहन लेता, मैं सोच रहा था वैसे, लेकिन मैं भी ये कहने वाला था आप भी पहन लेते, लेकिन अब तो खैर हो गया आपको। चलिए जी, मुझे गाना डेडिकेट हो गया और बहुत जबरदस्त गाना था। हमने अपने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करना है, क्योंकि आपने सुना, बहुत अच्छी बातें भी हुई हैं और थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो गई जाते जाते। लेकिन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप, मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उन्हें प्लीज़ एक दफ़ा फिर से, उन्हें पता है कितनी अहमियत है इस चीज़ की, हमने आप बताया, लेकिन आप क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं आपका शुक्रिया, अपने भाई शेर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद ईद की देना चाहता हूँ। और फिर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो रहमतें हुई, अल्लाह ताला उनको दायमी बना दे। तो पैगाम तो यही है कि खुश रहें और खुश रखें। बस ये है कि सिर्फ मैं ये क्यों चाहता हूँ कि मैं ही खूबसूरत बात है, आप जब खुश रहते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो आपको इर्द गिर्द जब खुशी मिलती है, तो खुद ब खुद आपकी खुशियों में मजीद इजाफा होता चला जाता है। वैसे सही बात है, हम लोगों को दूसरे की खुशी में ज्यादा खुशी मिलती है और मिलनी भी चाहिए। तो खुशियों का ये सिलसिला हमने यहाँ पर भी जारी रखा है। नए मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आपको ज्वाइन करेंगे तो नए मेहमानों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहिए। ईद मुबारक। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं, ईद तजदीद है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि कहीं जाना नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना। ये मैसेज मैं हर दफ़ा जब भी एक दफ़ा फिर से आपसे मुलाकात होती है आपको देती हूँ कि प्लीज़ घरों में रहें। ये फासले मोहब्बतों का सबूत है, वर्चुअली मिलें, लेकिन कोविड टीवी से जुड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ऑफिशियल में भी था कि टीवी को ये दरख्वास्त कर रहे थे हुकूमत कि इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम लगाएं, लोगों के लिए मूवीज लगाएं, ड्रामास लगाएं, ट्रांसमिशन करें। तो ये ट्रांसमिशन आप ही के लिए कर रहे हैं, बैठें, देखें, एंजॉय करें और लोगों की बातें सुने, हमारे गेस्ट की बातें सुने, आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ स्टूडियो में जो पहले गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। एक्स मेयर लाहौर, और एक्स में कहूँ या ना कहूँ, ये मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया हुआ है। मेयर लाहौर, मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ। मेयर लाहौर हमारे साथ मौजूद है, कर्नल रिटायर्ड मुबशिर साहब। कर्नल साहब, आपको पता है मैं असल में सार्कास्टिक हो रही थी, ताकि जो बुजदार है ना उसे पता चले कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैं सार्कास्टिक हो रही थी कि गवर्नमेंट नहीं मान रही है ना अभी तक, आपको पता है ना, उसकी नोटिफिकेशन के ऊपर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इज सुपीरियर और गवर्नमेंट इज सुपीरियर। लॉर्ड चले आज उठ के नहीं सर, हम आपकी आवाज हमेशा आपके साथ खड़े हैं कि सारे भैन भरावां के हाथ जोड़ के कहने कि एक तो मास्क लाओ, दूजा 6 फुट का फासला रखो, साडा तो कोई 10 फुट है जी जी, तो जिवें तुसीं नेड़े नेड़े बैठे आ भी ठीक है सर, साडा मुंह इधर रुख नहीं है, जिस तरह तुसीं रुख नहीं मोड़ के इंज गल करो जी, मेरा तो उधर मुंह, मेरा इधर मुंह जी। बिल्कुल। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब मौजूद हैं, जिनको आप सुन ही चुके हैं। एक खूबसूरत सा मैसेज भी उन्होंने दे दिया कोविड के हवाले से। सर, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और हमारे साथ हमारी दूसरी बड़ी प्यारी सी गेस्ट ऐसी मौजूद हैं जो एक ऐसा सितारा है शोबिस इंडस्ट्री का जो जब से जगमगाया है, जगमगाता ही चला जा रहा है। वो होता है ना कि एक तो आपने एक दफा ऐसे ब्लिंक किया एंड देन यू आर आउट, नहीं, आप कंटिन्यूस वहां पर रहो, दैट्स व्हाट मैटर्स। और हुमैरा अरशद इज वन ऑफ दोज जो स्काई पर अभी तक ब्लिंक कर रही है। आपको मेरा जी बात बताऊं, ये आपका वो गाना था ना, मैं नहीं बोलती मेरे से मेरा यार बोलता,
ये कर्नल साहब ने मुझे मेरे प्रोग्राम में सुनाया था, मियां साहब की बात हो रही थी, कहते मैं नहीं बोल रही, मेरे से मेरा यार ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत हमेशा की तरह बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने लोग मुझे सिटी 42 के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा चलें सर, आप ही से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि उमेरा जी एजेंसी हैं वो सुन रही है ना, वो मैं नहीं बोल दी, मैंने उनको पहले अभी बता दिया कि कर्नल साहब ने क्या मेरे से मेरा यार बोल रहा है, मैं जो भी बोल रहे हैं मेरा यार बोलते हैं। तो कैसी गुजरी ईद सर घर में? साहब हाली तो शुरू है ना, तुसी फड़ लिया, हाली तो पूरी नहीं हुई, हुन शाम पेगी, लोग आन जाएंगे, फिर हुन सर तुसी मेरे ख्याल में सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हो। हुन तो जफ्फियां भी नहीं पा सकते, तो फिरदौस आशिक अवान कहती है कि पप्पियां भी नहीं लै सकते, उन्हें टीवी ते दस्या इस वास्ते। हुन तो भरा गल परे परे दी है, ठीक है ना, दूरों दूरों ही मिलो, दूरों दूरों ही मिलो। बाकी ये गल है कि कल का मेरा प्रोग्राम है कि लाहौरों जरा बाहर निकल जाए बंदा, अच्छा अपने कोई यार दोस्त पिंडा पुंडा दे विच वो बड़े खुशहाल ने, लस्सी लुस्सी पियो, मक्खन शक्खन खाओ, वो कहते हैं कोरोना लाहौर ही रखो, तुसी साडे हाल नहीं है। और अलहमदुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जिहड़ियां लाहौर दियां सराउंडिंग एरियाज ने पिंडा दे विच देयर इज नो कोरोना, उसके कोई केसेस वहाँ खुली आबो हवा, सोशल डिस्टेंस वैसे ही वहाँ पर रहते हैं, अपने अपनी चारपाई में बैठे हैं सारे। बॉडी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हार्डशिप्स हैं, इम्यूनिटी बहुत है, काम करते हैं खेतों में। आपको कोरोना हुआ था ना? हाँ जी एक दफा वो कोरोना पॉजिटिव आया था, मैं खबरों में पढ़ रहा था, मैंने फोन किया दुआ है कि आइंदा ना हो, क्योंकि 2-3 दिन जेडे सन वो काफी औखे गुजरे सन। बट सर मैं की करा, सिटी 42 ते बैठा हुआ, तो तुसी सामने बैठे हो तो फिर मेरे को उर्दू नहीं बोली जाती। आप इधर देखें, आप इधर देखें, आप उस तरफ जाए ना। देखिए लाहौर सब समझे, सारा लाहौर आपके साथ बैठा हुआ है, मेयर लाहौर बैठे हुए हैं और अच्छा शेरे लाहौर बैठा हुआ है। ये मैंने क्या कह दिया? ज्यादा गाने पंजाबी के जब गाती है ना तो वो सूट करता है, जिसे कहते हैं कि एक्चुअली वो आवाज सुन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मेरे सारे ही फेवरेट। एक कोई जो बहुत पसंद हो आपको, लगे ये नहीं मुझे कोई ऐसे जितना पसंद नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ही पसंद है, मैं ठीक है नॉर्मल है। वोट कास्ट करती हैं आप? मैंने जिंदगी में पहली दफा किया था, बस इमरान खान को दिया था। ओहो, अच्छा खुश है उससे? नहीं देखिए आपने क्या, जैसी मैंने कहा खुशी से। देखिए खुशी तो अगर इमरान खान नहीं होते कोई भी और होता, हम उससे भी हैप्पी नहीं होते। जितने लोग हमारे पीछे गुजरे हैं, हम सबसे ही नाराज थे। मैं शुक्रिया हम। लेकिन एक बंदे से मैं तो खुश थी, हमारे आर्टिस्ट खुश थे, वो परवेज मुशर्रफ साहब। जब उनका दौर था तब बहुत अच्छा, मतलब सब लोग जो थे वो हैप्पी थे। इस तरह की चीजें, ये जो सब कुछ था, इंडियन आर्टिस्ट, इसके अलावा फाइनेंशियली भी जो भी जिस भी शोबे के लोग थे। और उस दौर में कर्नल साहब भी इत्तेफाक करेंगे, जो नाज़िम था, जो मेयर था, बड़ा ही ताकतवर था, सीएम से ज्यादा ताकतवर था। हाँ वो ये होता है ना, आपको पता है कि डिक्टेटर के तो हाथ में लामहदूद इख्तियारात होते हैं, ना कोई असेंबली, ना किसी को जवाब दे। नहीं सर, लेकिन ताकत दी सर, आवाम को ताकत बहुत होती है, ताकत उस आवाम को देगी। चले हम क्यों पॉलिटिकल बातों पर जा रहे हैं, ये बातें नहीं करेंगे, हम बिल्कुल वापस आएंगे। मेरा जी ईद का आगाज कैसे करती हैं आप? ठहर जाएं, पहले मुझे जरा पूछने दे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ जी तो आप पूछिए उनसे, मैं बाद में जवाब दे देती हूँ। बट साहब आप नहीं, आप पूछिए, मैं बाद में ईद कैसे गुजारती हूँ? कैसे गुजारती हूँ ईद? जैसे नॉर्मल लोग गुजारते हैं, हम लोग भी वैसे ही गुजारते हैं। और सबसे पहले तो वही ईद की नमाज है, उसके बाद अम्मी को, घर वालों को कॉल्स हैं, मीठा है, और उसके बाद मीठे में आज आपने क्या खाया? मीठे की भी ना इतनी वैरायटी आ गई है हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर, देखिए ईद की जो स्पेशल चीज है वो तो सिर्फ सवैयाँ, और दूध वाली। हाँ दूध वाली सवैयाँ, वो तो भी खाते हैं, वो अम्मी मेरी बनाती होती है, उसका टेस्ट डिफरेंट ही होता है, तो वो उसी से ही जो है वो हर चीज का आगाज। जबरदस्त जी। और आपको खुद बनानी आती है? जी मुझे बनानी आती है। वाह वेरी नाइस जी। भाई साहब आपको अपना रैपिड फायर राउंड मिल गया? हाँ वो मैं ढूंढ रहा था। आपके लिए बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल पूछिए जनाब, बट सवाल बड़ा बड़ा पाया जी। नहीं रैपिड फायर की तरह पूछने और 5 सवाल। हाँ पहला सवाल ये है, कौन सी एक्ट्रेस के साथ आपको घूमने का मौका मिले तो आप कहेंगे कि मैं इनके साथ जाऊंगा? महविश हयात, आयजा, सजल अली और माहिरा खान। यार इनका तो हमें पता नहीं है। आज भी अगर संगीता जी इस हालत में भी मुझे मिल जाए तो मैं उनके साथ एंजॉय करूंगा, क्योंकि हम बूढ़े हैं ना,
वो तो खवातीन बूढ़ी नहीं होती हैं। जैसे आपने पूछा कि वो बूढ़ी हैं कि नहीं है? नहीं, जब मैंने उनको देखा था उस वक्त तो मेरा ख्याल है आज की जितनी भी अदाकारा हैं माजरत के साथ, वो उन सबसे ज्यादा ब्रिलियंट थी, खूबसूरत थी और क्या एक्टिंग थी। दौर की बात होती है, आपको अपने दौर की वो पसंद है और अभी हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो अपने अपने तौर पर बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं। हमें इनका पता नहीं है ना, बड़े हो गए हैं सर, आपकी प्रायोरिटीज और हो गए हैं, अब आप उस तरफ चले गए हैं ना, पॉलिटिकल। हाँ जी, आने दे। कौन सी सियासतदान के साथ आप लंच पर जाना चाहेंगे? शीरी मजारी, जरताज गुल वजीर, फिरदौस आशिकवान। शीरी मजारी इज वेरी इंटेलेक्ट, आपको पता है किसी जमाने में ये अभी तो पॉलिटिक्स में आ गई उसमें थी नेशनल यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी में एडिटर भी रही हैं, लेक्चर देने आया करती थी और मैं इनका बहुत बड़ा मद्दाद था और आज भी उनकी जो लिटरेसी का लेवल है उसका मद्दा हूँ। लीविंग असाइड पॉलिटिक्स नहीं। फिरदौस आशिकवान के बयानात की आप देख लेना, क्या उन्होंने पहले मना कर दिया। चले आगे, कौन सा वजीर आज़म आपको बहुत पसंद है? इमरान खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी। देखें, मुझे तो वजीर आज़म आपने नाम नहीं दिया, तो आपका तो एक ही है ना, मैंने मेरा मियां नवाज शरीफ है और इसके अलावा अगर किसी को पसंद किया तो वो जुल्फिकार भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। बिल्कुल ठीक है, हो गया जवाब। अगला सवाल। अगला सवाल है, कौन सी उम्र का हिस्सा पसंद है आपको अपनी? बचपन, लड़कपन, जवानी या बुढ़ापा? जब से होश संभाला है, अशो इशरत, पढ़ाई, तालीम, वजीफे, अच्छी जॉब, सियासत में आए तो आपको अच्छा ओहदा, इज्जत दी, इज्जत कमाई, तो सारा कुछ ही अच्छा है। मैं तो समझता हूँ कि इंसान को जिंदगी भर अच्छा ही, अगर वो है दूसरों के साथ अच्छा है तो फिर आप भी अच्छे हैं एंड यू कीप एंजॉयिंग। अभी आई एम इन लेट 60s तो आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। आखिरी सवाल है आपके साथ, बड़ा अहम है। लाहौर की 5 मशहूर जगहों के नाम बताएं। ये रैपिड फायर है, 5 4 रहने वाली या मशहूर? चुबुर्जी, शालामार बाग, जहांगीर का मकबरा, दाता साहब, लाल किला, अपना फोर्ट किला, लाहौर का किला, शाही किला। बिल्कुल सही जवाब। लॉर्ड मेयर जी, आपके लिए सवाल आने वाले हैं। खाने पीने से मुतालिक सवाल पूछूं या ऐसे ही जनरली हर फील्ड से रिलेटेड? जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, 5 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है और सवाल हम पूछेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं अभी ठहर जाओ, थोड़ा सा हौसला। लोगों को इतनी जल्दी क्यों बताना है, फौरन से क्यों पूछना है? ब्रेक लेनी है। जो चीटिंग तो नहीं कराएंगे? नहीं, करा भी सकती हूँ, मेरी फेवरेट है। एक छोटी सी ब्रेक लें, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना आप टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए। हाँ, बस यहाँ टिक कर बैठना है, कहीं नहीं जाना। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जिनसे जब शो करते थे ना, चाचा चाचा जी कहते थे, हम सोचते तो क्या वो आते कहते थे, सब बच्चे टीवी के आगे बैठे हैं। बड़े भी बैठे हैं, आज तो सब घर में बैठे हैं, गपशप लगाएं, आपस में टाइम स्पेंड करें। आई थिंक इसी वजह से कहा गया है कि घरों में रहें और ईद सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन से कोई मना नहीं कर रहा, एंजॉय करें, कहके लगाएं, खाएं पिए और हमारे साथ हमारे अब्बू से बातें करें, गेस्टों से मुलाकात छोटे बहन भाइयों से खेलें, ईदियाँ दें, शेर व शायरी सुनाएं एक दूसरे को, ईदियाँ दें। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आपने भाई दे के जाऊंगा, यही वादा किया। हाँ। अच्छा जी, चूंकि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मेहरा जी के साथ मैं रैपिड फायर राउंड खेलने लगी थी और मैं आपसे कुछ नाम पूछूंगी। मैं चीटिंग नहीं करा रही, सिर्फ मुझे ज्यादातर लोगों के नाम नहीं पता, मैं बाय फेस बहुत लोगों को जानती हूं। के नाम नहीं है, चीजों के नाम है, चीजों के जनरल नाम, निकम्मी के नाम। ठीक है, निकम्मी हूं मैं जरा, कोई बात नहीं। डिशेस के नाम, खाने पीने की डिशेस के नाम, लेकिन 5 सेकंड्स में जवाब देना। ठीक है, कोई से 5 स्टोन बताएं जो हम ज्वेलरी के तौर पर पहनते हैं। पुखराज, नीलम, हीरा, जरकून और याकूत, अकीक। मैं कह रही थी अभी शायद फेरोजा बोलेंगी, याकूत। वो जहन में एकदम से आ जाता है। बिल्कुल सही जवाब। इसके साथ साथ मीठी ईद है और अब मीठा सा सवाल है ये, कोई से 5 डिजर्ट के नाम बताएं। अच्छा जी, खीर, फिरनी, सवैया, शीर खोरमा और
गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। चीटिंग कराई है आपने। मेरी फेवरेट है ना इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने अलावा कोई 5 पाकिस्तानी सिंगर्स के नाम बताएं। मैडम नूरजहां, नुसरत फ़तेह अली खान, गुलाम अली साहब, फरीदा खानम और मुसरत नज़ीर। एक 4 हुए ना, एक रह गया। 4 हो गए, एक रह गया। एक रह गया। जुनैद जमशेद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब कोई भी ज्वेलरी की 5 चीजें बताएं। बड़ा आसान है। ऐसे ऐसे गिनने हैं। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। अंगूठी, चूड़ियाँ, हार, टिक्का और इयररिंग्स। इशारे से मुझे समझ आ गई थी, ये चीटिंग नहीं है, वो मैं एक्चुअली नोटिस कर रही थी। और गर्मियों के, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टाइम मार्जिन दे देंगे। गर्मियों के कोई 5 फलों के नाम बताएं। गर्मियों में शौक से क्या खाती हैं आप? गर्मियों में 5 फल, तरबूज, खरबूजा, पपीता और आम और केले। वेरी नाइस। और मैं यही कह रही थी, आम इतना लेट क्यों आया? मुझे लगता है आपको आम पसंद नहीं है। नहीं, मुझे पसंद है, लेकिन वो थोड़ा सा लिस्ट में लेट सर ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद है आम? हाँ, बशर्ते कि उस तरह ही खाइए जो असी छोटे छोटे से। जैसे कहते हैं ना, नहीं आते बाल्टी बर्फ पा के तो सबके सामने खाना नहीं चाहिए। करके तो फिर ठंडे देसी आम, चूसने वाले देसी आम, देसी हाथ मुंह ये वो सब खराब। अच्छा जी, लास्ट सवाल ये, 5 परिंदों के नाम बताएं। ओए, ये सारे इम्तिहान मेरे ही ये सुनना चाह रही थी मैं। तुम सीएसएस का पेपर देना है यही सब। परिंदों के नाम बताऊं? 5 वज़ीर-ए-आज़म के नाम भी थे, आप देख लें। तोता, कबूतर, कौवा, मैना और बुलबुल। अरे वाह, जबरदस्त और जल्दी जवाब दे दिया आपने। वेरी नाइस। ईदियाँ देती हैं आप वैसे इसी आसानी से कि जैसे आपने जवाब दे दिए? हाँ, मैं देती हूँ आराम से। हाँ, आराम से। नहीं मांगने लगी, सिर्फ आपसे मांग रही हूँ ईदी। लेकिन होता है ना घर में छोटी ईद, असल में का ही ये जाता है, बच्चे जो है वो चिमट जाते हैं सुबह से शुरू। मेरी हम लोग माशाल्लाह 9 बहन भाई हैं और 6 भाभियाँ मेरी। हर बहन भाई के 4-4, 5-5 बच्चे। तो फिर तो आपको अच्छा खासा ईद की बजाय मुझे हर जो त्योहार है वो सब कुछ देना पड़ता है और मैं बहुत खुशी से देती हूँ। आपको हर त्योहार पे कमेटियाँ डालनी चाहिए। नहीं, कमेटियाँ नहीं, वो जाहिर है मेरे बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं या कुछ है, उन्हें एक उम्मीद होती है कि फैमिली में सबसे पहला जो उन्होंने मैसेज भेजना है या उनको पता है कि भाई इधर से मिलनी है, तो वो मतलब ये वाली खाला, ये वाली फूफो सबसे पहले गिफ्ट भेजवाएंगे, वो वाली। हाँ, ये द फेवरेट वन। हाँ, तो उनको पता होता है कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा हमें जो है वो सबसे पहले मांगे बिना देगी भी। और इस तरह मतलब हमारे वो जो भी है, चांद रात पे उन्हें ले जाना, खाना खिलाना, ईद देना। इस दफा तो वैसे बड़ा मिस किया होगा क्योंकि सब कुछ बंद था, चांद रात हुई नहीं। लेकिन हम घर में तो कर सकते हैं ना। हाँ, घर में। तो घर में हम लोगों ने सारा जो खाना पीना ही होता है ज्यादातर, तो मेरी तो भाभियां वगैरह, लौरियों की एंटरटेनमेंट मोस्टली खाना ही है। माशाल्लाह जो भाभियां हैं वो जब हम लोग इस तरह बैठते हैं तो हर मेरे भाई और बहनें जो एक एक डिश बना के लाते हैं तो वो 7-8 वो पूरी दावत 10 डिशें माशाल्लाह बन जाती हैं और फिर बड़ा मजा आता है। तो यही हमारी वैसे भी एंटरटेनमेंट यही है। वेरी नाइस। कर्नल साहब, आपको शौक है? अब तो आप माशाल्लाह दादा बूबी हैं, बच्चे भी हैं, इनसे पूछो कि वो ईदियाँ शीदियाँ पूछने में ठहर जाए। मेरा फेवरेट टॉपिक है कर्नल साहब, मुझे लगता है बड़े जेनरस हैं, ईदियाँ शीदियाँ दे देते हैं आराम से, है ना? पोतों को भी आपने पता ना रोज़ों में तोहफा दिया था तो मैंने कहा था कि आप ले लो दोनों। हाँ, याद है ना? उन्होंने कहा कि मुझे जो गिफ्ट दिया वो भी तुम ले लो। मैंने कहा नहीं, आप लेके जाएं। डू यू रिमेंबर दैट? हाँ, सर दिया था। He is very generous. एंटरटेनमेंट लॉर्ड से क्यों खत्म हो गई? हाँ, एंटरटेनमेंट क्यों खत्म हो गई? सिर्फ खाना पीना। लॉर्ड मेयर को पूछो एंटरटेनमेंट क्यों खत्म हो गई? ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? उस्मान बुज़दार से पूछें। सर आपके दौर में वैसे नहीं थी कि कौन सी नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं था इनके दौर में, तो बल्कि ज्यादा कुछ नहीं था। नहीं, मेरे दौर में तो थिएटर सिस्टम में पाबंदी, शादी हॉलों पे पाबंदी, थोड़ा सा कहीं तो वो हम तो दुआएं मांगते थे, या अल्लाह इनको ले जा कहीं से, ये साउंड सिस्टम की पाबंदी खत्म हो। सर ये पॉलिटिकल कमेंट नहीं है, ये नहीं प्रोफेशन हम गए तो कोरोना आ गया, बिल्कुल ही पाबंदी हो गई। वो तो एक चले अल्लाह की तरफ से है, लेकिन एक फनकार की शिकायत है जो हमने उस दौर में देखी वाकई। हाँ, बड़ा मुझे याद है कि 1-2 दफा हुआ था, कुछ कंप्लेंट वगैरह आई थी, तो मैंने कहा था नहीं यार, उनसे आप लिखवा लो फूल हो कि जरा विदन वो एक जो इखलाकी रवायात है उनके दरमियान। सर उसके अलावा भी एंटरटेनमेंट तो कोई नहीं है, कोई कॉन्सर्ट्स नहीं। सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट जो हमारे पास के लिए इतने सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट है वो हम लोगों की है मैरिज सेरेमनीज।
वो इंटरटेनमेंट सबसे जो फैमिली एक एंजॉयमेंट थी वो ये था। वो भी जो 3 घंटे की जो है उसमें खाना भी कई जगहों पे तो हम लोगों ने देखा कि लोग खाना भी नहीं खाए, मतलब अभी दूल्हा दुल्हन भी नहीं पहुंचे तो हॉल का टाइम खत्म हो गया और 9:30 बजे लाइटें जो है वो बंद हो गई। और मतलब कि इस तरह के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं हर पहलू के। मतलब जैसे आप देखते हैं कि यूरोप में 7-8 बजे तमाम मार्केट्स बंद हो जाती हैं। यूरोप में भाई की रीजन ये कि स्टार्ट अर्ली देखें यूरोप का या बाहर के मुल्कों का मुकाबला आप यहाँ नहीं कर सकते। लाइफ एंटरटेन एंजॉय करते हैं नहीं, लेकिन वहाँ पे पानी का इशू नहीं है, वहाँ पे सड़कों का इशू नहीं है, लोग रिक्शों पे नहीं आते, लोग जो है बच्चों की वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। नहीं, मैं आप लोगों से नहीं इत्तेफाक। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कॉन्सर्ट्स खत्म हो गए, इवेंट्स खत्म हो गए, कोई कॉन्सर्ट नहीं रहा, मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट मेले लगते थे। मेला एनओसी के लिए इतने मसले कि आर्टिस्ट सोचते थे यार रहने दो, हमने करना ही नहीं। साहब के दौर में, और आपको मैं एक बात बताऊं कि उमरा कितने हैं, औसतन जो तबका है वो कितना है और गुरबा कितने हैं। ये उस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए एक तरफ तो करोड़ों रुपए का खर्चा होता था और एक तरफ लोग तरसते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपया भी हो तो हम शादी कर लें। और ये जो टेलीविज़न आया है ना, इससे और भी जो महरूम तबका है, जिनकी आमदन कम है, तो जब ये टेलीविज़न पे बड़ी बड़ी शादियां देखते हैं और सोशल मीडिया पे शादी देखते हैं और 10-10 डिशें पक रही हैं, तो आप उन लोगों का सोचें जो मुआशरे में 80% हैं और जिनके पास एक देग जो है वो गोश्त की पकाने के और 4 देगे 7 चावल की। ये तो इंडिविजुअल लेवल पर सबको सोचना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली नहीं हो सकता। एंटरटेनमेंट फिर भी मेहंदी की रस्म जो होती है कहीं ज़्यादा होती है कहीं थोड़ी होती है, वो होती ज़रूर है, लोग घरों में कर लेते हैं या 100, 200, 300 की इजाज़त है उसमें कर लेते हैं। तो ये वो जो बहुत बड़े बड़े हल्ले गुल्ले और हज़ारों की लोगों का आना और बहुत बड़े बड़े फंक्शंस थे, उन पर किसी हद तक पाबंदी। लेकिन मेरा जी बिल्कुल ठीक कह रही है। कई बहुत सारी चीज़ें थी जो जहाँ पर एंटरटेनमेंट देनी चाहिए थी लोगों को बताना चाहिए था कि भाई आओ लाहौर शहर मेले ठेलों का शहर, और सारा कुछ ही चुक के साइड पे कितने रखता सी यार। अच्छा, अब तो खैर देयर इज नो पॉइंट टू टॉक अबाउट इट। अभी तो हमें इस पेंडेमिक से गुजरना है। हाँ, अभी तो हमें इस पेंडेमिक से गुजरना है और कोई मेला नहीं लगाना, कोई फेस्टिविटी नहीं करनी, सिर्फ अपने घरों में एंजॉय करना है, फैमिली के साथ ऐसे बाउंड होकर ना आपने वो करना है। इस हिस्से को मैं इग्नोर कर चुकी हूँ, कोई शेयर नहीं सुनेंगे। हम एक छोटी सी ब्रेक के फिर आएंगे। ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हुमैरा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हम कुछ सुने ना, ये हो नहीं सकता। और मेरी तो वैसे ही वो बड़ी फेवरेट हैं, तो कोई अच्छा सा ट्रैक आपका जो फेवरेट और दिल को लगता हो वो आप हमें सुनाएं, ताकि हम जो है वो लोगों को जो प्रॉमिस किया है कि एंटरटेन कर सकें वो पूरा कर सकें। जी ज़रूर। अरे ज़बरदस्त, बहुत फेवरेट ट्रैक है ये मेरा। आप गिफ्ट की तरफ चलें, हम गिफ्ट की तरफ चलते हैं जी। और मुबश्शिर साहब के लिए यूनिवर्स सलीम शेख भाई, यूनिवर्स सलीम शेख साहब को जानते हैं आप? जवेद शेख के भाई हैं। जी बिल्कुल। ये उन्होंने नया सूट जो अपनी रेंज लॉन्च किया, क्लोथिंग लाइन लॉन्च किया है यूनिवर्स के साथ, तो उनकी तरफ से और हुमैरा जी के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सलीम शेख साहब का। आप मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे बेटे के दोस्त भी हैं। ये आपको सलीम शेख साहब की तरफ से गिफ्ट ईदी दे दी है। मैं नाराज होने लगी हूँ, मैं इधर हो गई हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि मेरे अंकल भी हैं तो मैं जरा इनसे मोहब्बत ज़्यादा करता हूँ। जी। हुमैरा जी आपके लिए हील्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर और असगर अली परफ्यूम की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन हुमैरा जी आप हमारे साथ ही रहेंगी अभी हमने और बड़ी बातें करनी है और वो जिसे कहते हैं ना कि लाहौरियों को और एंटरटेन भी करना है और आपके फैंस जो हैं जो इस वक्त टीवी आपको और सुनना चाहते हैं, आपको जी जरूर। तो सर आपने क्योंकि घर पे गेस्ट भी आपने कहा आए हुए थे, तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा कीमती वक्त है। तो इंशाल्लाह सर दोबारा मुलाकात। बहुत शुक्रिया, आप हमें बुलाते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। मैं सिटी 42 नेटवर्क का जो है वो तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और हमारी पूरी जो टीम है सिटी 42 की, वी आर वन। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर हूँ।